गाइस टू अवर नेक्स्ट लेक्चर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एक स्फेरिकल ग्लास पीस से एक पीस काट लो और पीछे साइड या आगे साइड पॉलिश कर दो तो वो कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है। अगर उस ग्लास पीस में आप कोई भी तरीके का पॉलिश ना करें और वैसे ही दो बराबर हिस्से काट करके जोड़ ले, सीधा जोड़े या उल्टा जोड़े, तो दो अलग अलग टाइप के लेंसेज बनते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक स्फेरिकल ग्लास पीस है, इससे आप एक पीस जैसा इधर काट रहे हैं वैसा इधर काट रहे हैं, दोनों बराबर होना चाहिए और इसे जोड़ देंगे। ठीक है, किसे? ग्लास पीस को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाता है? लेंस बन जाता है। इसका बहुत ही बेसिक सा एप्लीकेशन है, दैट स्पेक्टिकल्स, चश्मा जो आप पहनते हैं। ठीक है, या फिर चश्मा पहनना पसंद नहीं है तो आप क्या करते हैं? लेंस लगवा लेते हैं। तो वही लेंस की स्टडी हम करने वाले हैं। ठीक है, सो लेंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। सबसे पहले हम जान लें टाइप्स ऑफ लेंस। तो लेंस दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड अदर वन इज कॉनकेव लेंस, जैसा कि मिरर के केस में था। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वैसा ही कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको समझाते हैं कौन सा लेंस कैसा होता है, तो डायग्राम देख करके समझिए। ठीक है, so this is our convex lens, this is our concave lens। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस डायग्रामेटिकली तो आपको समझ गया, लेकिन प्रैक्टिकल अगर आप करेंगे, आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी लेंस से रिलेटेड, एटलीस्ट क्लास 12th में आप जब जाएंगे तो क्लास 12th में आपको 6 से 7 एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे जो कि मिरर और लेंस से रिलेटेड है। तो इसमें एक आपको एक्सटर्नल जो है क्वेश्चन पूछता है, आपको सिंपली एक लेंस दे देगा, बोलेगा लेंस या मिरर दे देगा, ये कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है बताइए। तो वो हम टच करके बताते हैं। टच करने से अगर जो मिड वाला पोर्शन है यानी बीच वाला पोर्शन अगर मोटा लगे, थिक लगे, तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। ये देखिए मोटा है ना, ये मिडिल पोर्शन क्या है? थिक है। थिक है तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। अगर मिडिल पोर्शन आपको थोड़ा सा पतला लगे इन कंपैरिजन टू साइड वन, ये आपको अगर थिन लगे, ठीक है, पतला लगे, तो ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे लाकर के क्या कर देता है? उसे मीट अप कर देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। ठीक है, जैसे आपका दो नाम होगा, एक स्कूल का एक घर का, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। वैसे ही कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट को वो फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कैसे फैला देता है? तो देखिए यहीं पे ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें आप नोट्स बनाने का काम आएगा। अब कैसे कन्वर्ज करता है या कैसे डाइवर्ज करता है वो आपको बताता हूं। सपोज दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगे किसी एक पॉइंट पे, ये क्या करेंगे? मीट अप करेंगे, कन्वर्ज हो रहे हैं। और पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब यही कॉनकेव लेंस से पास होगा तो क्या होगा? फैल जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको और मैं बताऊंगा इसमें, ऑप्टिकल सेंटर की बात। ठीक है, सपोज दिस इज आवर लेंस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस जो दोनों लेंसेज के मिड से पास हो रहा है, तो ये जो मिड वाली एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगा, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इस केस में भी अगर ये एक्सिस है तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो याद रखिएगा मिरर में क्या होता है? सेंटर वाला पॉइंट पोल, और लेंस के केस में ये क्या हो जाता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये एक डिस्क्रिप्शन था हमारा, सिंपल लेंसेस की बात की हमने।
दो तरीके के लेंस हमको देखना है, एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अब जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको मिरर के टर्म में भी बताया था, दैट इज रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम हमको बनाना आना चाहिए, बहुत सिंपल, वही रूल्स, सारे साइन कन्वेंशंस, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि मिरर के केस में था। ठीक है, बस आपको याद रखना है कॉन्केव डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। ठीक है, ये पॉइंट आप बस याद रखिएगा। अब हम वही टेबल बना करके समझते हैं इसके जितने भी रे डायग्राम है। तो आप देखेंगे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए इमेज फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे कॉन्वेक्स के केस में आपको टोटल 6 केसेस देखने हैं और यहां पे 2 केसेस देखने हैं, जैसा कि हमारा किसमें था, मिरर के केस में। मिरर में आपको याद होगा कॉन्केव मिरर के लिए 6 केस थे, कॉन्वेक्स के लिए 2 था। यहां पे उल्टा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस है और कॉन्केव लेंस के लिए 2 केसेस है। तो एक चार्ट बना लेते हैं। तो ये एक आप टेबल बना लेंगे 5 कॉलम वाला, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड रे डायग्राम। याद रखिए ये हम रे डायग्राम देख रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सबसे पहला हमारा केस रहेगा कॉन्वेक्स लेंस का। तो अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना भूल गया था, सॉरी, इससे पहले आप ये चार्ट बनाने से पहले ये काम कर लेंगे क्या। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता दूं, सपोज अब मैंने आपको बताया कि लेंस क्या है, 2 ग्लास पीसेस से, 2 स्फेरिकल ग्लास पीसेस से मिल करके बना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बताइए। और एक थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेते हैं और पहले ये कहानी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस और ये है फर्स्ट आपका ग्लास पीस। ठीक है, फर्स्ट ग्लास पीस है तो डेफिनेटली इसका फोकस पॉइंट कहां होगा। सपोज मैंने बोल दिया ये है इसका फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सपोज इसे मैंने F1 नाम दे दिया है, चलिए इस तरफ है तो मैं इसे F2 नाम दे देता हूं। ठीक है, इस तरफ वाले को F1 नाम दे दूंगा। अगर ये F2 है तो ट्वाइस ऑफ F2 क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसे नाम मैं सिंपली दे देता हूं 2F2। ठीक है, ये है ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। ठीक है, अब दूसरा पीस आ गया, ये लो दूसरा पीस आ गया, तो अब इसका भी तो फोकस होगा ना, बिल्कुल होगा। इसका फोकस किधर होगा, इस तरफ होगा, तो ये हो गया F1 और फोकस का जस्ट डबल क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या हो गया 2F1। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम डायग्राम को बनाएंगे जहां पे मैं फोकस 2 लूंगा। ठीक है, एक इस साइड F1, एक इस साइड F2। ठीक है, और इसका ट्वाइस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको सिंपली मैंने लिख दिया 2F2 और इस तरफ लिख दिया मैंने 2F1। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये F1 F2 कहां से आया, 2 फोकस कहां से आ गए, क्योंकि 2 यहां पे आपके ग्लास के स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, समझ में आया। अब हम डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले काम करते हैं, सपोज दिस इज अवर F1 and this is our 2F1, this is our F2 and this is our 2F2। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहला केस जो हमारा रहेगा when the object is at infinite distance। ठीक है, बहुत दूर है, वही हमारा पुराना जैसे कि हमने मिरर में किया था, कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम वैसे ही बढ़ेगा गाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट आपका कहां पे रखा हुआ है, इन्फानाइट पे रखा हुआ है। इन्फानाइट पे रखा हुआ है तो इमेज कैसे बनेगा, सेम पूरा जो रूल हमारा है रे डायग्राम बनाने का वो मिरर वाला ही फॉलो होगा। ठीक है, अच्छा, इन्फानाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से रेस कैसे आएंगे, हमको पता है पैरेलल रेज आते हैं इन्फानाइट से। ठीक है, तो ये आपके पैरेलल रेज हो गए, ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पैरेलल रे आया। पैरेलल रे का क्या कहानी था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। याद है कि नहीं याद है, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ये भी रे क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ये भी रे क्या हो जाएगा, फोकस से पास हो जाएगा, ये फोकस। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, नाम बताइए F2 पे। ठीक है,
रिलेटिव साइज ऑफ इमेज देखिए एकदम पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनाइज्ड। अच्छा, नेचर कैसा है? तो नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा, एकदम छोटा सा ऐसा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है, एकदम छोटा सा, ठीक है। और रे डायग्राम तो ये हो गया, क्लियर है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट केस, ठीक है। सेकेंड केस की ओर आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को वही करना है जो हम मिरर के केस में करते थे, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेते आइए, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रखिए, ठीक है, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1, ठीक है। तो अब कैसा हो जाएगा ये कहानी? Suppose this is f1, this is 2f1, this is f2, this is 2f2, and the object is placed somewhere here, ठीक है, 2f1 के पीछे रखा हुआ है। तो कहां पे इमेज बनेगा? ठीक है, तो देखिए कहानी वैसे ही होती है, ये आप एक एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है, कहानी आपकी सिमिलर होगी, वही रूल्स को फॉलो करना है। पहला रूल क्या था? पैरेलल रे निकालिए, और जो भी रे पैरेलल होगा वो कहां से पास हो जाएगा? फोकस से। और आपको मैंने पहले भी बताया है, जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो स्केल और पेंसिल के हेल्प से इनिशियली आप स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पेन से ही एक बार में बनाएंगे। पेंसिल से इसलिए बोल रहा हूं ताकि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आप उसे मिटा करके फिर से कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, ताकि आपको पोजिशन समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा होता है तो इमेज कहां पे बनता है। ये प्रैक्टिस से ही होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो दिमाग में सब कुछ बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो सेम लाइन में आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपका क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन। तो यहां पे देखिए इमेज कहां पे बन रहा है? बिटवीन f2 एंड 2f1, सही है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे जो इमेज बनता है, ये बनता है बिटवीन f2 एंड 2f1, ठीक है। साइज क्या होता है? ऑब्जेक्ट के साइज से ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। सो डिमिनाइज्ड बोल सकते हैं, या स्मॉलर टर्म भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेचर कैसा है? उल्टा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो थर्ड केस की ओर बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को उठा करके 2f1 पे रख दीजिए, ठीक है, 2f1 पे, यानी कि एट 2f1, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है, ओके। 2f1 पे रख करके एक रे डायग्राम बना दीजिए, क्या बन जाएगा ये? ये आपका ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। अब बताइए इसका इमेज कहां पे बनेगा? कोशिश करिए, खुद से कोशिश करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मेरे बनाने से पहले फटाक से कोशिश कर लीजिए। तो एक कहानी तो है, पैरेलल रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस। पहला वाला फोकस से पास होगा, दूसरे वाले से मत पास करवा देना, ठीक है, पहले वाले से पास होता है। और ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट पास होती है तो सेम लाइन से वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बनता है? आपका इमेज बनता है, ठीक है। तो इमेज आपका कहां पे बना? 2f2 पे, ठीक है। साइज क्या होता है? साइज यहां पे सेम साइज का बनता है, सेम साइज, ठीक है। नेचर कैसा है? उल्टा दिख रहा है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ये तीसरा केस है। सो आज की क्लास में हमने ये 3 केसेस देखे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 3 केसेस के साथ आएंगे, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए।